आज जो हम बता रहे हैं जीवन परिचय में बिहारी का, मैथिली शरण गुप्त का और ऐतिहासिक उपाध्याय हरिओं का। तो जो जीवन परिचय है, पहला बिहारी का है, दूसरा मैथिली शरण गुप्त का और तीसरा ऐतिहासिक उपाध्याय, इसका नाम हरिओं भी है। बिहारी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम बिहारी तो जीवन परिचय बता रहे हैं। रीतिकाल काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 यानी 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिताश्री साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। कुछ विद्वान आचार्य केशवदास को ही इनके पिताश्री मानते हैं, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। बचपन इनका बुंदेलखंड में ही बीता। बाद में इनके पिता के साथ वृंदावन चले गए। ये अपने पिता के साथ वृंदावन चले गए। इनका विवाह मथुरा में हुआ और वे वहीं रहने लगे। इनके गुरु लाला नरहरिदास कहे जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए। शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जयसिंह से हुआ। कुछ दिनों बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और जयपुर चले गए। उन दिनों प्रौढ़ महाराजा जयसिंह ने एक अल्पवयस्क से नया विवाह किया था और राजकाज से विमुख होकर रात दिन उसकी विलास लीला में डूबे रहते थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने निम्नलिखित दुआ उन तक पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं यौवन चिरकाल, अली कली ही स्यों विंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वे पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। यही नहीं, उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मान पूर्ण स्थान दिया। सन 1663 में विक्रम संवत 1720 में बिहारी जी का निधन हो गया। रचनाएं इनकी हैं। बिहारी ने अपने जीवन काल में केवल 719 दोहे की रचना की है, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से संकलित किया गया है। यह अकेला ग्रंथ ही कवि के रूप में बिहारी की कीर्ति का अक्षय स्तोत्र है। तुलसी के रामचरितमानस के बाद जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वह है बिहारी सतसई। साहित्य में स्थान कविवर बिहारी का रीति मूलक काव्य धारा में शिरोमणि स्थान है। आचार्य रामचंद्र ने इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्नमाला माना जाता है। अब नंबर 2 है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त का मतलब गुप्ता। जीवन परिचय। भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 को झांसी जिले के चिरगांव के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण लाल गुप्त स्वयं अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य प्रतिभा और धर्मपरायणता पैतृक दाय के रूप में प्राप्त की। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा पर ही संपन्न हुई थी। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इनके स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय प्राचीनता का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया और काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों को स्थान दिया। गुप्त जी की काव्य प्रतिभा का विकास आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन के
माध्यम से हुआ था। गांधी जी और आर्य समाज से प्रभावित गुप्त जी आरंभ से अपने काव्य में प्राचीन इतिहास का गौरव गान करते रहे। आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। साकेत महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। इन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त किया। सन 1964 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं महाकाव्य है साकेत, खंड काव्य है इनके रंग में भंग, भारत भारती, स्वदेश संगीत, पंचवटी, शकुंतला, अनग, जयद्रथ वध, शैरेंद्री, द्वापर, चंद्रहास, विकट भट्ट, तिलोत्तमा, हिंदू, प्रदक्षिणा, पहन प्रबंध, विष्णुप्रिया, वन वैभव, बकसंहार, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, वैतालिका, विषधरा, सिद्धराज, मंगलघट, नहुस, काबा और करबला, विश्व वेदना, किसान सिद्धराज, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजलि और अर्जय, पुराण गीत, जय भारत आदि ये इनकी मौलिक कृतियां हैं। इनकी अनुदित रचनाएं हैं स्वप्नवास बदत्ता संस्कृत में से अनुवाद, ब्रजांगना, मेघनाथ वध, विरहिणी और प्लासी का युद्ध बंगला से अनुवाद, रुबाइता, उमर खय्याम अंग्रेजी से अनुवाद आदि। साहित्य में स्थान मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक हिंदी काव्य जगत में निर्विवाद रूप से शीर्षस्थ स्थान है। हिंदी साहित्य के गगन में गुप्त जी के काव्य की स्वर्णिम रश्मियां दिग दिगंत में आलोक विकीर्ण कर रही हैं। आपका सभी धर्मों के प्रति समादर भाव होने के कारण गुप्त जी लोकप्रिय कवि बन गए। भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रभक्त सेनानियों की गीता बनी हुई है। भारतीय संस्कृति के गायक, राष्ट्रीय भावना के अनुनायक, शाश्वत मानव मूल्यों के प्रतिपादक, महान समन्वयवादी गुप्त जी को राष्ट्रकवि की महिमा मंडित उपाधि से विभूषित किया जाना सर्वथा उपयुक्त था। ये था हमारा मैथिली गुप्त का जीवन परिचय। अब हम बता रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जीवन परिचय शुरू होता है। आधुनिक हिंदी काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म आजमगढ़ जिला के अंतर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर संवत 1865 विक्रम को सनाढ़े परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। नॉर्मल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने मिडिल स्कूल के अध्यापक हो गए। इसके बाद इन्होंने कानूनगो तथा रजिस्ट्रार पदों पर कार्य किया। सरकारी नौकरी से अवकाश के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य करते रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि से इनको विभूषित किया गया तथा प्रिय प्रवास महाकाव्य पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सन 1845 में हरिओद जी का निधन हो गया। रचनाएं इनकी, हरिओद जी की रचनाएं विविध प्रकार की हैं। हरिओद जी गद्य और पद्य के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। इनके मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के ग्रंथों की रचना की। इनके उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में लेखन किया है। इनकी रचनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। मौलिक काव्य हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास महाकाव्य है ये, पद्य प्रसून, पारिजात, प्रेमांबु पारिधि, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, रसिक रहस्य, पद्य प्रमोद, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते, वत्सलता,
उपहार, बाल कवितावली, पवित्र पर्व, मर्म स्पर्श, सत्सई, स्वर्गीय संगीत, रसगरस आदि। यहाँ से इनके ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। नाटक इनके रुक्मणी परिचय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, आलोचना, निबंध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ, नीति निबंध आदि। साहित्य में स्थान, हरियोजी आधुनिक काल के प्रथम महाकवि थे। रीतिकाल भावों एवं भाषा के स्थान पर नवीन युग के अनुकूल नए भाव तथा नई भाषा, नई मान्यताएं तथा नवीन उद्भावों का सूत्रपात हरियोजी ने किया है। द्विवेदी युग के मुदन्य साहित्यकार गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली को समान रूप से प्रतिष्ठा दिलाने में अग्रणी भाषा और शैली वैविध्य के उन्नायक युगानुरूप आदर्शों के प्रबल आग्रही हरियोजी का साहित्यिक महत्व हिंदी जगत में सदा स्वीकार किया जाता रहेगा। आज का टॉपिक